हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को जीएस जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, संसद यानी लोकसभा के टॉप क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। सभी क्वेश्चन परीक्षा के लिए उपयोगी है और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य कीजिए। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 81। अनुच्छेद 81 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक का केवल कहाँ पेश धन विधेयक को कहाँ पेश किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लोकसभा में पेश किया जा सकता है। किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लोकसभा अध्यक्ष इसको घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 110 में बताया गया है, विकल्प डी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। विकल्प डी सही है। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये देता है लोकसभा अध्यक्ष को। विकल्प ए सही है। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मानसिक तौर पर ठीक हो, यानी उपर्युक्त सभी विकल्प ई सही है। अगला प्रश्न, वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बिना स्किप किए पूरे क्वेश्चन को आप लोग देखिए। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा के नाम क्या है? निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, लोकप्रिय सदन है, उपयुक्त सभी, यानी विकल्प डी सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। जब राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो 352 में है, 352 में है, जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए? तो प्रश्न रिपीट है, एक वर्ष ही होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। प्रश्न 12 का उत्तर बी सही है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 5 वर्ष कर दिया गया। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 14 दिनों के लिए रोक सकती है, इससे अधिक नहीं। 14 दिन के अंदर वो पास कर देती है तो ठीक है, और नहीं करती है तो उसे पास मान लिया जाता है। लोग कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सदन भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा। लोकसभा करता है, विकल्प सी। दोनों प्रश्न सेम आगे हैं, सेम नंबर पर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये दोनों प्रश्न एक ही जैसे हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। 552 में जो है कि 2 एंग्लो इंडियन होते हैं और सभी राज्यों को मिला करके 530 और जो है कि
केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके 20। तो इस तरह से जो है कि 552 सीट होते हैं। लोकसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का संख्या है उत्तर विकल्प ए 545, 545। अगला प्रश्न है, किसी संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है 31वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। विकल्प ए सही है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1971 के संविधान के अनुसार। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना का पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा 2026 तक। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। तो विकल्प डी इसका सही है। लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। विकल्प ए सही है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 25 वर्ष। अगर राज्यसभा होता तो 30 वर्ष। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2। विकल्प बी 2 बार होनी चाहिए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है जीवी मावलकर, यानी विकल्प डी गणेश वासुदेव मावलकर या जीवी मावलकर इनका पूरा नाम है। प्रथम लोकसभा की अवधि क्या थी? प्रथम लोकसभा की अवधि के बारे में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 13 मई 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। विकल्प ए सही है। किस राज्य की लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक सीटें हैं? तो ये जनसंख्या के आधार पर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। विकल्प डी सही है। संसद के किस सदन के सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लोकसभा के सदस्यों का। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जीवी मावलकर। ये कब लाया गया था? 1963 ईस्वी में लाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये प्रश्न काफ़ी आसान है। विकल्प डी मीरा कुमार। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये विकल्प ए 500 निर्धारित किया गया था। 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर कर दी गई। कितना कर दिया गया? तो ये 545 कर दिया गया। विकल्प डी सही है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा के में बहुमत के आधार पर ही सरकार बनती है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है? तो लोकसभा का जो है कि चुनाव किस पद्धति से होता है? तो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा कराया जाता है। विकल्प ए सही है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करते रहिए। आगे आप लोग को जो है कि एक एक टॉपिक वाइज जो है कि वीडियो दी जाएगी, जो आप लोग के लिए उपयोगी होगी। जीएस में जो भी टॉपिक चलेगा तो वो उस टॉपिक पर जितने प्रश्न बनते हैं उसके अनुसार आप लोग को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। विकल्प सी सही है। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता
कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करता है, विकल्प डी सही है। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, यानी सबसे अधिक रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बलराम जाखड़। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 93, विकल्प सी सही है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा, उसे कुल वैध मतों का कितना डैश डैश से कम मत प्राप्त हो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1/6, 1/6। लोकसभा के बैठक के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी अनुच्छेद 352 जब लागू होगा उस दशा में लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1/10 होना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विकल्प सी सही है, 5 वर्ष। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस तरह से आप लोगों का ये संसद से संबंधित, लोकसभा से संबंधित ये प्रश्न रहा, तो ये समाप्त होता है। और इससे जो है कि जो क्वेश्चन आएंगे आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। आगे आपका वीडियो जो है कि राज्यसभा पर भी आएगा और प्रस्तावना पर भी आएगा। तो इस तरह से टॉपिक जो भी चल रहा है रेगुलर चलेगा और इतिहास में भी टेस्ट सीरीज